का घट जैसे विचरत भारी कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे बिसरस भरे कनक घट जैसे। व्यक्ति की सुंदरता भले ही अच्छी हो लेकिन चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। और हमारे भारत देश में सदैव चित्र की पूजा नहीं चरित्र की पूजा हुई है। चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। जिनका चरित्र अच्छा है हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भाई चित्र तो बंबई वालों के अच्छे हैं, चित्र तो बंबई वालों के अच्छे हैं। श्रीदेवी देखो, गोविंदा देखो, मिथुन देखो, है ना, बंबई वाले कितने अच्छे अच्छे उनके पोस्टर आते हैं। लेकिन आज तक किसी ने धूपबत्ती जला करके कहा कि माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। किसी ने कहा तक उनके आगे धूपबत्ती लगा कर। लेकिन हमारे राम भद्र जी का भले चित्र अच्छा नहीं है, भले 14 वर्ष तक उन्होंने तेल साबुन मंजन नहीं प्रयोग किया है, भले बलकर वस्त्र पहन करके रहे, लेकिन उनका चरित्र अच्छा है। अच्छे अच्छे नास्तिक हमारे राम जी के आगे घुटने टेक करके कहते हैं कि माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। स्वामी शरण गहूं में किसकी। महाराज राम जी के आगे घुटने टेक करके कहते हैं कि प्रभु तुम ही हमारे दीन बंधु हो। क्यों? उनका चित्र भले अच्छा न हो लेकिन चरित्र उनका अच्छा है। और हमारे भारत देश में चरित्र की पूजा हुई है, चित्र की पूजा कभी नहीं हुई। और इसीलिए हमारे भारत देश को एक नाम मिला है जो ऑल वर्ल्ड में किसी को नहीं मिला है। ऑल वर्ल्ड में किसी देश को यह नाम नहीं मिला है। हमारे देश को गर्व से कहते हैं क्या? भारत माता। बोले भारत माता की जय हो। आनंद नहीं आया भाई? इतनी तेज बोलो भारत माता का जयकारा, जो कि हमारे बॉर्डर पे जवान जो बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब इस खड़ेर गांव में बैठे हुए निश्चिंत कथा सुन रहे हैं। जिनकी बदौलत अगर वो एक दिन के लिए आंख बंद कर लें, 1 घंटे के लिए, तो पता नहीं हमारा देश कहां चला जाएगा। एक बार उनके लिए जोर से बोलेंगे, बोले भारत माता की जय। महाराज हमारे देश को कहा जाता है भारत माता। आज तक आपने सुना कभी ऑस्ट्रेलिया माता, कभी जर्मन माता सुना है, कभी यूक्रेन माता सुना है? अरे पाकिस्तान को कोई चाची कहने को तैयार नहीं। माता की बात सुनो, उससे तो कोई चाची ना कहने को तैयार। तो कहने का भाव हमारे भारत देश में चित्र की पूजा नहीं चरित्र की पूजा हुई है। इसलिए महाराज चरित्र अपना उज्जवल रखना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं देखने में भले ही अच्छा लग रहा है, गोरा गोरा है, लेकिन बातें जब करता है तो बड़ी कड़वी करता है, रसविस भरे कनक घट जैसे। तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, सूरत भले ही अच्छी न हो। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं वृक्ष के अंदर बैठे बैठे कि कोई जरूरी नहीं कि भैया देखने में सुंदर है तो इसके आचरण भी सुंदर हो। अगर आचरण भी सुंदर हो जाए तो अच्छा है, जो भी है ये तो इष्ट माने मान्य योग्य है। तब तक दूसरा श्लोक बोल दिया शिष्यों ने। आचरण के प्रति भ्रम है सुखदेव जी को। दूसरा श्लोक बोला। दूसरे श्लोक में क्या है? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसयापा यदाप्य साधवी लेवे गतिम दात्रच्युताम ततोन्यम
कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। चरित्र के प्रति भ्रम है, पता नहीं सुंदर तो है, चरित्र कैसा हो, तो चरित्र के प्रति जो भ्रम है वो दूर कर दिया। अहो बकीयम, बकी नाम पूतना का। अरे जरा पूतना को तो देखो, भगवान का चरित्र कितना अच्छा है, उज्जवल है। अरे पूतना को तो देखो, अपने स्तन में कालकोट नामक जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकोटम जिघान से आपा अंतिम इच्छा, मारने की इच्छा, ये दप्प साबित है। लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले लेभे गति, उसको गति प्रदान करी। कैसी गति प्रदान करी, बोले दात्रुच्युताम ततोन्याम, दात्र्योचित गति। दात्र्योचित मतलब दात्री माने मां, दात्री माने मां। भगवान ने उसे मां का दर्जा प्रदान किया है, दात्रोचित गति दी है, क्योंकि मैंने इसका दूध पिया है, और दूध जिसका पी लेता है बच्चा वो उसकी मां हो जाती है, तो ये तो मेरी मां हो गई। तो भगवान ने अपना लोक प्रदान किया। देखो पूतना का नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, कुल खानदान भी अच्छा नहीं, और महाराज रहन सहन भी अच्छा नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं, कुछ नहीं अच्छा। नाम क्या बोले पूतना, नाम है पूतना, नाम ही कितना बढ़िया है। आपके गांव में है कोई पूतना? बोलो। हमारे गांव में तो कोई पूतना है नहीं, शायद अंडर में किसी ने रख लिया हो, नहीं रखा होगा। तो नाम भी इतना लोक निंदित, कोई नाम नहीं रखता पूतना। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं। काम क्या है, बोले पूतना लोक बाल अग्नि, बाल अग्नि, बच्चों को मारना उसका काम है। पूतना का काम क्या है, बच्चों को मारना। पूतना लोक बाल अग्नि। महाराज आहार भी अच्छा नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं। भोजन क्या है, बोले राक्षसी रुधिरासना। खानदान भी अच्छा नहीं, खानदान कौन है, बोले राक्षसी। कुल क्या है, बोले राक्षस है। आहार क्या है, बोले रुधिरासना, रुधिर धन असन, असन माने भोजन, रुधिर माने रक्त, रक्त पीना ही उसका काम है। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं, कुल भी अच्छा नहीं, और भोजन भी अच्छा नहीं। लेकिन भगवान को केवल दूध पिला दिया। भगवान ने बस इसी को अपना उपकार समझ लिया और अपना लोक प्रदान कर दिया है। इसलिए लेभे गति दात्रच्युताम ततोन्याम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा जिसकी मैं शरण में जाऊं, ऐसी के शरण में हमें निश्चित चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने समाधि खोल दी, दौड़े दौड़े आए और संतों के चरणों में गिर गए। महाराज बड़े अच्छे श्लोक हैं, ऐसे और कितने और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज अपने पास तो केवल 2 ही थे, और वो हमने सुना दी, तो और कहां मिलेंगे? बोले ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव भगवान के पास में। कौन है आपके गुरुदेव? बोले हमारे गुरुदेव हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज। गदगद हो गया हृदय, अरे वो तो मेरे पिताजी हैं, चलो ले चलो उनके पास मुझे। अब आगे आगे शिष्य लोग, पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज भाग खड़े हुए। माने वो श्लोक नहीं, वो चुंबक भेज दी है। उस चुंबक में आकर्षित होते हुए सुखदेव जी भागे चले गए, अपने पिताजी के चरणों पर गिर गए, निवेदन किया पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, इस रिश्ते से नहीं। अगर आप मुझे अधिकारी समझें तो ये भागवत संगीता मुझे प्रदान कर दे। देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपने पुत्र को नहीं देगा, लेकिन शिष्य को दे देगा। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों को धनुर्वेद सिखाया। महाभारत में धनुर्वेद कौरव पांडवों को और अश्वत्थामा को साथ ही साथ सिखाया। लेकिन अश्वत्थामा को 2 विद्याएं ऐसी थी जो द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, और वो दोनों विद्याएं अर्जुन को सिखाई। वो दोनों विद्याएं कौन है मालूम? एक तो विद्या ये है कि अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, वापस करना नहीं सिखाया। आगे आप कथा सुनेंगे। अर्जुन को वापस करना भी सिखाया, पहली विद्या। और दूसरी विद्या ये है कि चक्रव्यूह का भेदन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। बोलो भाई, सिखाया नहीं सिखाया? महाभारत में स्पष्ट आता है मात्र 3 लोग वेदन को जानते थे। सबल सिंह जी ने लिखा है चक्रव्यूह को वेदन को मात्र 3 लोग जानते थे। कौन कौन? कई गुरु द्रोण,
कई पारथ भाई और कई प्रद्युम्न यह जान लड़ाई। या तो गुरुदेव द्रोणाचार्य जानते हैं, या तो अर्जुन जानते हैं, या भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी जानते हैं। तीन लोग ही चक्रव्यूह के वेदन को जानते हैं। जब भाई द्रोणाचार्य जानते थे, अर्जुन को सिखाया, तो पर अश्वत्थामा को क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि अश्वत्थामा इसके लायक नहीं था, इसलिए नहीं सिखाया। तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति अपने शिष्य को सिखा देता है, गुरु को नहीं सिखाता, वो पुत्र को नहीं बताता। तो महाराज आप हमारे पिता हैं इस भाव से नहीं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम तो आई माम प्रपन्ना, आप मुझे सिखा दीजिए अगर लायक समझे। तो व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की संगीता अपने हृदय से लगा करके अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रवण कराई। व्यास सुखदेव जी महाराज ने उस 18,000 श्लोकों की संगीता को अपने हृदय पटल पर धारण कर लिया। देखो व्यास जी ने अभी भागवत ज्ञान से परिपूर्ण कर दी थी, ज्ञान से तो परिपूर्ण है भागवत, लेकिन अभी इसमें भक्ति का रस नहीं भरा था। भाई जलेबी बनाने वाले की दुकान पे आप जाओ और जलेबी बनाने वाला हलवाई आपको घी से निकाल करके जलेबी पकड़ा दे, आप खाओगे? बोलो नहीं खाओगे। कब खाओगे? आनंद कब आता है जलेबी को खाने में? जब चकाचक उसके अंदर चाशनी भर जाती है, टपकती हुई चाशनी जब हमारे मुंह में गरम गरम जाती है ना, तो हम कहते हैं आनंद आ गया है। गरम गरम जलेबी, वो जलेबी का आनंद नहीं, वो चाशनी का आनंद है, वो रस का आनंद है। तो महाराज भागवत संगीता तो बना करके व्यास जी ने तैयार कर दी, लेकिन अभी भक्ति का रस नहीं भरा हुआ है, आनंद नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने अपने हृदय रूपी कढ़ाई में जो भक्ति की चाशनी भरी हुई है, उस भक्ति के रस में उस भागवत संगीता को डुबो दिया। अब इसे डूबने दो। कब तक डूबेगी? जब तक कोई परिपक्व बढ़िया सुबुद्ध श्रोता नहीं मिलेगा। तब जब सुबुद्ध श्रोता मिलेगा, कौन? बोले परीक्षित। परीक्षित जैसा सुबुद्ध श्रोता जब मिलेगा, तो सुखदेव जी महाराज हृदय रूपी चाशनी के अंदर से भागवत रूपी जलेबी को निकाल करके परोस देंगे और परीक्षित जी से पान करके उनका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने कथा को श्रवण किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। बोलिए सुखदेव महाराज की। अब इस प्रकार से सुखदेव जी को वर्णन करने दीजिए आप लोग, कल 2 बजे तक, क्योंकि समय